आपने उड़ाई पतंग? जैसे कि बचपन में अम्मी अबू बताते थे कि बसंत एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है, आसमान पतंगों से भर जाता है, हर जगह रंग ही रंग होते हैं। तब बहुत एग्जैजरेटिंग लगता था, लेकिन जब इसको लाइफ में देखा फर्स्ट टाइम तो इट वाज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एज अ जेनजी कि आपने इसको कैसे मनाया? सबसे बड़ी बात, नई टर्म सीखी, पेचे लगाना, पतंग बैलेंस कैसे होगी, उड़ानी कैसे है, बो काटा कि जब आपकी पतंग, तो वो बड़ा मजे का प्रोसीजर था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयज़ा ताहिर। वेलकम टू माय फर्स्ट पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बसंत के बारे में बात करेंगे, जिसका रिवाइवल 25 साल बाद हुआ है और इसका डिसीजन हमारी मरियम नवाज़ सीएम ने लिया था। हम लोग बात करेंगे जेनजी के बारे में कि जेनजी ने कैसे सेलिब्रेट किया है इसको। आज के पॉडकास्ट की हमारी मेहमान भी जेनजी ही हैं, तमसील फातिमा। आइए हम इनसे कुछ बसंत के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तमसील, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताइए। आपकी बसंत कैसी गुजरी? मेरी पसंद बहुत अच्छी गुजरी है, और मतलब जैसे कि बचपन में अम्मी अबू बताते थे कि बसंत एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल होता है और आसमान पतंगों से भर जाता है, हर जगह रंग ही रंग होते हैं। तब बहुत एग्जैजरेटिंग लगता था, लेकिन जब इसको लाइफ में देखा फर्स्ट टाइम तो इट वाज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक हर जनरेशन के बच्चे, बड़े बूढ़े, सब ने बहुत इन्जॉय किया। अच्छा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं अपने बड़े बूढ़ों से कि बसंत पे ये, बसंत पे वो, लेकिन अब जब आई है और जेनजी ने इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, तो आपको क्या लगता है एज अ जेनजी कि आपने इसको कैसे मनाया और कैसे वो किया है? एज अ जेनजी आई फील कि हमारी बहुत ओपन स्पेस होती है हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की, लेकिन हम ट्रेंड्स पे ज़्यादा चलते हैं। तो आई थिंक कलर्स का बहुत अच्छा कम बैक हुआ है। लाइक जो जेनजी न्यूड और पैलेट्स को फॉलो करती है, वो कलर्स का रिवाइवल हुआ, कलर्स को फील किया, फिर से देखा हर जगह रंग। तो जेनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ज़िंदगी में कलर भरा जिसकी कमी थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा काफ़ी अच्छी चीज़ थी। सोशलाइजेशन हुई, गेट टुगेदर्स हुए और पुराना कल्चर रिलीव हुआ, ट्रेडिशंस हुए, ट्रेडिशंस की वैल्यू और जेनजीज़ की लाइफ में पैदा हुई। तो आई थिंक ओवरऑल जेनजी के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था और एक फ़न एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो जैसे आपने ये देखी होंगी पतंगे वगैरह, तो लोगों ने कहाँ से ली होंगी, मतलब मोची गेट या अंदरून से? क्या ख्याल है आपका? एज अ जेंजी मैं बहुत क्यूरियस थी जब इवेंट स्टार्ट होने वाला था। पहले तो हम लोगों को बहुत था कि ये नहीं होना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग और इंजरीज हो सकती हैं, सेफ्टी मेजर्स। जब बसंत की एक्साइटमेंट बढ़ती गई, डेज करीब आते गए, फरवरी के स्टार्ट में जब पतंगों की सप्लाई शुरू हुई, तो ऑब्वियसली लोग गए भी और देखा भी कि घंटों घंटों लाइन्स में खड़े हो रहे हैं, ले रहे हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि उन्होंने QR कोड्स वाली पतंगे बनाई और डोरों का बताया कि कौन सी यूज़ करनी है, केमिकल वाली यूज़ नहीं करनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सप्लाई का पता चला कि लोग अंदरून में भाटी गेट और मतलब सेलेक्टिव मोची गेट, इस तरह के एरियाज़ उन्होंने बताया था कि जहाँ से आप पतंग ख़रीदेंगे, जहाँ से गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ आप पतंगे लेंगे। तो वो काफ़ी रश था वहाँ पर। मैंने देखा लोग इतनी महंगी महंगी पतंगे ख़रीद रहे हैं। लाहौर तो वैसी जज्बाती कौम जानी जाती है, लेकिन काफ़ी क्रेज़ी कह सकते हैं आप कि लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, लाइन्स में लंबा लंबा टाइम खड़े हो रहे हैं और उनके चेहरों पे अलग खुशी है। इसको ख्याल से उठा के सरों पे लेके जा रहे हैं कि कुछ ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इतना ख़र्चा किया उन्होंने। लेकिन इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग सिनेरियो टू सी पीपल बीइंग सो क्रेजी अबाउट समथिंग। आपने उड़ाई पतंग? जी, मैंने उड़ाई पतंग और बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हमने सुनी, देखी। इट गेट लाइक लोग आपस में पेचे लगा रहे हैं। मतलब हमने सबसे बड़ी बात, नई टर्म सीखी, पेचे लगाना और कन्नी देना और सब कुछ, ये सब कुछ जो हम लोगों ने सीखा, बड़े मज़े की टर्म्स थी, अपने बड़ों से सीखी, बड़ा मज़ा आया कि पतंग बैलेंस कैसे होगी, उड़ानी कैसे है, बो काटा कि जब आपकी पतंग, तो वो बड़ा मज़े का प्रोसीजर था, एक लर्निंग प्रोसीजर था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक कि इट वाज मोर एक्साइटिंग, बिकॉज हम लोग चीज़ें सीख रहे थे, समझ आ रहा था, डांट भी पड़ रही थी बीच में, कुछ बातें समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन इट वाज फन। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज एन अ गुड एक्सपीरियंस। हमारे बड़ों ने तो हमें सिखाया, लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे जेनजी है, उसने अगर कोई पतंग उड़ाई है तो उनको पता था कि कनी क्या होती है, मतलब कनी देना क्या होता है, पेचा लड़ाना कैसे लड़ाते हैं, कैसे सीखा? वैसे हमारे बड़े हमें सोशल मीडिया के लिए डांटते बहुत हैं, लेकिन अगर आप देखें तो सोशल मीडिया और यूट्यूब जो फादर है हमारे कंसिडर किए जाते हैं, दे हेल्प अ लॉट पीपल ने। लोगों ने प्रॉपर वर्कशॉप्स की थी और ऑनलाइन लाइव आ रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, जेन जी को समझा रहे हैं कि कैसे सारा प्रोसेस होता है, कैसे ख़रीदनी है, कौन सी वाली ख़रीदनी है, 1.5 तावा 1 तावा। तो बड़े मज़े का प्रोसेस था और लोगों ने सीखा भी, जेन जी ने सीखा, उन्होंने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखे, वीडियोस देखी। तो आई थिंक इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एज वेल।
वैसे जनरली जो है अगर कोई फेस्टिवल आए तो वो ज़्यादा आपको पता है कि न्यूड कलर्स वगैरह Yeah, प्रेफर करते हैं पहनने में, yeah, अपने फैशन में, अपनी स्टाइलिंग yeah. में। लेकिन बसंत पे मैंने देखा है कि कुछ और ही बात थी। हाँ, पसंद इटसेल्फ बात सिर्फ इतनी है कि एजेंसी आपको पता है हर चीज़ में बड़ा ग्रेट एक्सपोजर रखती है अपना, मतलब 2 हाथ आगे ही रहती है। बसंत के मौके पे ये हुआ कि लाइक बसंत भी एक ट्रेंड ही बन गया सोशल मीडिया का हमारा। तो जो जैसे हम अगर पुराने वक्तों की बात करें तब भी ख़वातीन पीले जोड़े बनाती थी, घरों में खाने बनते थे, फुल रिवायती गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो आई थिंक द मूवमेंट यही बात है कि विद सीक्वेंस विद टाइम एंड टाइम पास बसंत केम, पीपल रियलाइज़ कि इसके ये ट्रेडिशंस है, इसमें ये पहनना है, उसमें वो पहनना है। तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के रंगों की तरफ जाना, वही पुराने कढ़ाइयों वाले कपड़े और भरे काम वाले कपड़े, कलरफुल डार्क कलर्स, परांदे वगैरह, कुर्ते वगैरह। तो आई थिंक वो कल्चर का बड़ा अच्छा रिवाइवल हुआ था। जेंजी का एक कल्चरल रिलेशन बिल्ड हुआ। उन्होंने पुरानी चीज़ों को सीखा कि पैलेट्स और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों से बाहर भी एक दुनिया है, एंड दे एक्चुअली एंजॉयड इट। अब जैसे जेंजी की मॉडर्न वाइब्स हैं और जी, लाइक जी। वो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव जी, रहते हैं, जी। तो आपको क्या लगता है मतलब कि उन्होंने बसंत के मोमेंट को एंजॉय किया भी है या सिर्फ वो सोशल मीडिया की हद तक ही रह गए हैं? वैसे मुझे लगता है कि जेंजी को काफ़ी ज़्यादा बदनाम ही किया जाता है कि सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही रहते हैं। पॉइंट ये है कि हमारे पास कभी इतनी इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। अगर आप ईद की बात भी करें तो आजकल ईद क्या है कि बस तस्वीरें ले ली, पिक्चर्स ले ली और फिर खाने वाने खा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए और बस फिर फ़ोन में। अब पहला एक्सपीरियंस था जिसमें फ़ोन के अलावा एक दुनिया थी। या मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ या अपने इर्द गिर्द के लोगों की बात करूँ, तो एवरीबडी एक्चुअली एन्जॉयड इट। दे यूज्ड इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप फ़ोन्स ना यूज़ करें, आप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, बड़ों के साथ इन्वॉल्व रहें, इन्जॉय करें। और सबने उस प्रोसेस को बड़ा एंजॉय किया है कि कोई कभी बो काटा हो रहा है, कभी पतंग काट रही है, कभी आपकी कट रही है, आप किसी की काट रहे हैं, कन्नियाँ लगाना। तो आई थिंक बड़ा मज़े का मोमेंट था। आई थिंक सोशल मीडिया के लिए भी था कि आप ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स ट्रांजिशन वीडियोस बना रहे हैं, छतें बुक करा रहे हैं, सब सीन चल रहा है। एक इकोनॉमिकल फैक्टर भी उसमें बीच में आ जाता है, लेकिन कवरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ट्रांजेक्शन्स भी कवर हुई, सोशल मीडिया भी कवर हुआ। बट आई थिंक पीपल जेंजी एक्चुअली एंजॉयड इट एज अ कल्चरल इवेंट। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि अंदरून में बहुत लोगों ने छतें ली जी, थी, जी। लाइक एलीट क्लास वगैरह ने, बहुत लोगों ने अपने मज़े के लिए छतें ली। तो आपको मतलब क्या लगता है कि सिर्फ उन लोगों ने मनाई होगी जैसे कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी लाइक छतें लेना अंदरून, क्योंकि अंदरून की वाइब अलग है, आपको जी। पता है। तो आपको क्या लगता है जो लोग लाइक मिडिल एरिया में रहते हैं, समनाबाद वगैरह में, उन्होंने कैसे मनाई होगी बसंत? अच्छा, इस बात पे मैं आपको ये बोलूँगी कि एलीट क्लास का ये फ़ायदा है कि दे हैव लग्जरी, तो दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग। लाइक अगर कोई एलीट क्लास वाला है, पूरा साल वो अंदरून नहीं जाएगा, लेकिन बसंत करने या इस तरह का कोई फेस्टिवल करने वो बसंत जाएगा एंड दे कैन बुक इट। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उनका फ़ायदा किसी इकोनॉमिकल फैक्टर, किसी गरीब आदमी या किसी नॉर्मल आदमी को जा रहा है कि अगर आप कोई बुक कर रहे हैं, छत बुक कर रहे हैं या कोई एरिया बुक कर रहे हैं, रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं या इवन आप पतंगे भी खरीद रहे हैं, तो इससे हमारी इकॉनमी बड़ी बेटर हुई है। जो लोकल स्टोर्स हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, अगर आप देखें कि पतंगों की प्राइस और जो डोरों की प्राइस है, ये सब बड़ा इंक्रीज़ हुए हैं। तो वो किस लिए हुआ? क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर एकदम से बसंत का रिवाइवल हुआ, तो लोगों ने उस चीज़ को कैश किया है, तो इकोनॉमिकली इट वाज फन। और अगर आप बात करें कि एलीट क्लास और लोकल, तो एलीट क्लास ने, मुझे लगता है एलीट एरियाज़ में डीएचए हो गया, बहरिया हो गया, इस तरह के एरियाज़ में इतनी रौनक नहीं थी जिस तरह समनाबाद, अंदरून और जो आपके आबाई इलाके हैं वहाँ पे बड़ी रौनक थी। तो अगर कोई छतें बुक नहीं भी कर रहा तो माशाल्लाह सबके अपने अपने घरों की बेशक छोटी छोटी कच्ची छतें थी, लेकिन सब ने उड़ाई, उन्होंने सब ने एंजॉय किया। मुझे लगता है हर सेक्ट के लोगों ने, हर स्टैंडर्ड के लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय किया। रौनक के साथ साथ आपने देखा होगा कि लोगों ने लाइक सेफ्टी का भी देखा है, तो लाइक जो गवर्नमेंट ने एसओपीज़ बनाए हैं, आपने देखा कि लाइक लोगों ने उनको कैसे फॉलो किया है या फिर उन्होंने इसका चीज़ का ध्यान रखा हो? अच्छा, इसमें तो स्पेशल थैंक्स टू आवर सीएम मरियम नवाज़, जिन्होंने इतने अच्छे एसओपीज़ बनाए जो लोगों ने एक्चुअली फॉलो किए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 21 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई सॉ पीपल फॉलोइंग समथिंग। बिकॉज आपको रॉड की, अगर जैसे आप बात कर रही थी कि अगर आप रॉड नहीं लगवाएंगी तो आपको फ़ाइन था, उसके बाद QR कोड्स की हमने बात की, डोरों की बात की, इलीगल चीज़ों पर फ़ाइन की बात की, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फॉलोड इट। लेकिन कुछ नागहानी अमवात भी हुई और हादसे भी हुए, जैसे 20 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए और 2 अमवात भी पेश आए, जिसमें से एक हमारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं ज़ैन मलिक, उनकी डेथ हो गई। तो आई थिंक आप
न मौत तो जबानी होती है, वो तबानी होती है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए कि आप थोड़ी देर के मज़े के लिए, थोड़ी देर के शौक़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की दाव पे ना लगाएं। लेकिन उसके अलावा लोगों ने काफ़ी हद तक एसओपीज़ फ़ॉलो की है, जो कि अच्छी बात है, ताकि वो चीज़ दोबारा से हो सके, मुमकिन हो सके। तो उस पॉइंट से एसओपीज़ का अच्छा ख्याल रखा गया। लाहौर से बाहर भी काफ़ी लोग मतलब आए हैं, फैसलाबाद या दूसरे शहरों से, लाइक मनाने के लिए। बसंत इतना शोर था क्योंकि सिर्फ लाहौर में हो रही थी, लोगों ने अपनी छतों पे बारबेक्यू वगैरह किया। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये अच्छा सोर्स था लाइक सोशलाइजिंग का, अपनों से मिलने का, एक गेट टुगेदर का? सोशलाइजिंग के अलावा आई थिंक एज अ इमेज ऑफ पाकिस्तान अगर हम सोचें तो हमारे कल्चर की बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि लाइक फॉरेनर्स आ रहे हैं, अगर आप उनसे कभी बात करें, दे कॉल इट द गुड प्लेस टू डिस्कवर हिस्ट्री। तो जैसे डिफरेंट फॉरेनर्स आ रहे हैं, फैमिली से तो लोग आ ही रहे थे आउट ऑफ कंट्री, बट काफ़ी फॉरेनर्स आ रहे थे जस्ट टू एक्सपीरियंस द कल्चर एंड द इवेंट एंड द वाइब्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमी का भी फ़ायदा था, पाकिस्तान की इमेज भी काफ़ी बेटर हुई, जो कि काफ़ी डिग्रेड हो रही थी काफ़ी सालों से। तो इट वॉज़ अ गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल एज रिकवरिंग आवर इमेज एज अ कंट्री। और उसके अलावा बारबेक्यू और इस तरह की बातें की जाएँ तो वो तो ट्रेडिशंस हैं, हर इवेंट की होती है, लोगों ने इन्जॉय किया, थोड़े में भी इन्जॉय किया, जिसकी जितनी इस्तात थी उसने उसमें इन्जॉय किया। गेट टुगेदर्स और ये सब, तो आप जैसे सोशलाइजिंग का बहुत अच्छा मौका था। जेन ज़ी का आपको पता है वो काफ़ी इस मामले में थोड़ा सा मसला है, तो सोशलाइज़ करना, लोगों से मिलना, उठना बैठना, समझना, अपने से बड़ों से समझना बहुत बड़ा चेंज था कि अब बड़े बच्चों से समझते रहते हैं, तो बड़ों ने बच्चों को समझाया, दिखाया कैसे होता है, कैसे कल्चर। तो कल्चर बिल्डिंग के हिसाब से इट वॉज़ अ गुड इवेंट। फेस्टिवल वाइब्स थी, सब था, 3 दिन हर चीज़ बंद थी, सब ने इन्जॉय किया घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, तो एक अच्छा मौका था। बसंत में मज़ा तो बहुत आया, लेकिन आपने देखा होगा कि एक हादसा भी पेश आया था इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और कुछ लोगों की डेथ्स भी हो गई। तो आपकी क्या राय है उस बारे में? जी, वैसे देखा जाए तो एज़ आ नेशन हम हर दुख और हर सुख में साथ हैं। मुझे समझ आता है कि वो बहुत बड़ा सानहा था और उसकी कोई भरपाई नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो दुनिया चलती रहती है, दुख के साथ सुख भी चलता रहता है। कितने लोगों की फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी इसमें, इकोनॉमिकल सेक्टर कवर हो जाता है, खुशियाँ कवर हो जाती हैं। अभी हमने बात की कि लोग फॉरेनर्स आए हुए थे, लोग इतने पैसे खर्च करके दूर से आए हुए थे। तो आई थिंक ये अगर बसंत को एज ए इवेंट कैंसिल किया जाता तो एक गलत चीज़ होती कि एक बड़ी वैल्यू इस कल्चर की जो 25 साल बाद दोबारा रिलिव कर रहा है, और आप उसको एकदम से बंद कर दें तो वो थोड़ी सी ज़्यादती हो जाती। लेकिन हमारी सीएम मरियम नवाज़ ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने जितने भी पब्लिक इवेंट्स हो रहे थे उन्होंने उसको कैंसिल किया, कि हमारी शो हो कि हम लिटरली हम दुखी है इस बात के। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर ली थी, सामान ख़रीद लिया था, छतें बुक कर ली थी, जो बाहर से लोग आ रहे थे, कल्चर सब रिप्रेजेंट करना था, वो अगर इसको इस तरह कैंसिल किया जाता तो गलत बात हो जाती और लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए था। देखिए, पूरे बसंत मनाई गई है लाहौर में, पूरे ज़ोरों शोर से कॉन्सर्ट्स हुए हैं, सब हुआ है, ठीक है, सब ने बहुत इन्जॉय किए घरों में। लेकिन एक ज़्यादती हुई है पंजाब के बाकी सारे शहरों के साथ। वो कैसे? अब देखिए, एक कल्चर जो पूरे पंजाब का है और वो एक सिटी में कवर हो रहा हो, तो बाकी सबके साथ तो ज़्यादती है ना। उनके लिए मुश्किल था बड़ा अपने आप को रोकना और इस सब चीज़ों को बर्दाश्त करना कि आप दूसरी सिटी में लोग मना रहे हो, वो नहीं मना पा रहे हैं। तो और ऑटोमेटिकली भी अगर आप देखें, अगर आप उन लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगी तो वो इल्लीगल तरीके से इन चीज़ों को शुरू कर देंगे, जो कि एक हमारे लिए ख़तरनाक बात है एज ए नेशन। तो पंजाब में मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि पूरे पंजाब में डिफरेंट मिनिस्टर्स ने, उन सब ने अपनी आवाम से वादा लिया है कि वो भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करवाएंगे। ऑल ओवर द पंजाब बसंत होगी, जिसकी प्रेडिक्शन की गई है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने कहा है कि अभी मार्च में भी जो है वो दोबारा से बसंत होगी। आपको क्या लगता है कि होगी? जी, वो आई थिंक उसी इनिशिएटिव से लिया गया है ना, कि जैसे आपने अभी बात की हमने कि पूरे पंजाब में डिफरेंट मिनिस्टर्स ने ट्राई किए, तो अब लाहौर के अलावा फैसलाबाद, गुजरावाला, पंजाब के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं उन सबको कवर किया जाएगा और ऑल ओवर बसंत वहाँ मनाई जाएगी। बसंत पे हम सबको बहुत मज़ा आया, स्पेशली जेनज़ी को, आपने देखा ही होगा, और आप भी जेनज़ी हैं तो आपको भी मज़ा आया होगा। और आपका एक्सपीरियंस जान के, आपने जैसे बताया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी आपके प्रोग्राम में आने का बहुत मज़ा आया, ख़यालात का हमने एक्सचेंज किया, बड़ा मज़ा आया आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुन के और आपस में बात करके। और आई होप जिस चीज़ों के बारे में हमने बात की है, जिन बेहतरियों के बारे में हमने बात की है, कि वो हमें नज़र आएँ
लोगों में, आवाम में, गवर्नमेंट में। तो इंशाल्लाह होप करते हैं कि बसंत अगले साल भी इसी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। थैंक यू तंसील, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा बसंत के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।